पार्ट 1 स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी लेक्चर 13 हम शुरू कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे मॉड। तो मॉड क्या होता है उसको पढ़ते हैं पहले। और जो मैंने आप लोगों को मीन, मीडियन और रेंज के जो करवाई थी ना टॉपिक्स, ये उससे रिलेटेड ही है। लेकिन मॉड जो है बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं डेफिनेशन की तरफ जाता हूँ, फिर कुछ वर्किंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, आप लोगों को मॉड का आइडिया भी हो जाएगा। उसकी तरफ चलते हैं। तो हम मॉड की डेफिनेशन की तरफ आ गए हैं। बुक में अगर कोई भी आप स्टेटिस्टिक्स की उठा लें, अगर बुक, उसमें जो मॉड, मीन, मीडियन की डेफिनेशन होगी वो ज़रा बुकिश टाइप की होगी, मैं इसलिए सिंपल करके आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पे मॉड की जो डेफिनेशन लिखी है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन अ डाटा सेट। आसान लफ्ज़ों में वो कह रहा है अगर मेरे पास कोई डाटा सेट है तो उसमें कोई भी वैल्यू जो ज़्यादा बार रिपीट हो रही है या फ्रीक्वेंटली अकर हो रही है दोबारा से, तो वो मॉड कहलाएगा उस डाटा सेट का। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि अगर मेरे पास कुछ न्यूमेरिकल डाटा है जिसमें 5, 3, 2, 1.6 इस तरह सॉन चलता जाए और फिर आ जाए 3, फिर 3 आ जाए और इस तरह 1, 6, 7। तो अगर मैं इस तरह डाटा सेट देखूं तो इसमें मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग मुझे क्या एलिमेंट नज़र आ रहा है, या कौन सा वो नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो हो रहा है 3। ठीक है, तो हमारा मॉड है 3। मॉड बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, मीन मीडियन मॉड की तरह ही मॉड भी सिंपल सा, लेकिन इसकी एप्लीकेशंस अपने हिसाब से एडजस्ट होती हैं कि किस तरह हमने इसको एप्लीकेबल करना है। और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है मॉड का स्टेटिस्टिक्स में। अच्छा, तो मेरे सामने स्टारबक्स का कुछ डाटा सेट है, उसमें कुछ वैल्यूज़ हैं, रो वाइज मैंने उसको अरेंज किया है। तो इधर लिखा हुआ है कि हमें फाइंड इसका मॉड करना है, यानी कि मॉड क्या है। मॉड दोबारा से बता दूं, फ्रीक्वेंटली अकरिंग जो एलिमेंट है वो होता है किसी भी डाटा सेट का। तो यहाँ पे पहले तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि आसान लफ्ज़ों में आप लोग को अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो इसका हल ये है कि मैंने तो पहले से सॉल्व किया है और उसको मैं कुछ कंपैरिजन वाइज आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो वैसे तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली इसमें 5 है, क्योंकि 5 के कितने एलिमेंट बन रहे हैं अगर मैं आपको अरेंज करके दिखाऊँ। एक 5 यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली। अभी यहाँ पे 2 रोज़ में तो 5 यहाँ पे, ठीक है, 2 5 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 हमारे पास 5 हो गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे गौर करूँ तो मुझे एक और एलिमेंट बहुत फ्रीक्वेंटली अकर होता नज़र आ रहा है, वो है 6। तो यहाँ पे मैंने कलर चेंज करके इसको करता हूँ। तो पहला 6 यहाँ पे, दूसरा 6 यहाँ पे, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां। तो अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो दोनों बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अकड़ हो रहे हैं, लेकिन डाटा सेट में जो सबसे ज़्यादा अकड़ होता है 5, क्योंकि 8 टाइम्स अकड़ हुआ है पूरे डाटा सेट में। यहाँ पे अगर मैं इंडेक्सिंग कर दूँ 1, तो यहाँ पे 2 कर दूँ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, 7 और 8 टाइम्स अकड़ हुआ है, ठीक है। और अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करूँ तो ये भी देख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 टाइम्स 6 अकड़ हुआ डाटा सेट में। तो इसका मतलब ये है कि हमारा मोड जो है वो है 5। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आप लिख लें, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए। फ्रीक्वेंटली अकरिंग, ठीक है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग एलिमेंट हमारा है क्या है, 5, ठीक है। तो मॉड हो गया उसका। कंपैरिजन करें 6 के साथ, वो 7 टाइम्स अकड़ हो रहा था, ठीक है, लेकिन 5 8 टाइम्स अकड़ हुआ है, तो इसलिए हम 5 को हमारा मॉड डिक्लेयर करते हैं इस डाटा सेट का।